हेलो मित्रों। तो जैसा कि हम लोग इतिहास का टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो इसी सीरीज में आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वैदिक काल। वैदिक काल की सबसे पहले समय सीमा की बात करते हैं। तो यह 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के मध्य माना जाता है। वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की जो समय सीमा थी वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक थी, और उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा थी वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक थी। इसके बाद वैदिक समाज का निर्माण किसने किया? तो वैदिक समाज के निर्माता जो थे वो आर्य थे। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। ये पूछा जाता है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है। अब आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके लिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कथन हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, जबकि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य जो थे वो तिब्बत से आए थे। और यहीं पर मैक्स मूलर का कथन था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। आगे देखते हैं कि जो इनकी सभ्यता थी, वैदिक काल जो था वो ग्रामीण सभ्यता थी, और इनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। आगे जो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन दोनों था। और जो आर्यों की भाषा थी, आर्यों की भाषा या मतलब वैदिक काल की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। फिर बात देख लेते हैं कि आर्यीकरण। तो उत्तर भारत का जो आर्यीकरण किया था, आर्यीकरण मतलब वैदिक काल मतलब आर्यों का प्रचार प्रसार। तो उत्तर भारत का आर्यीकरण जो किया था वो गौतम राहुगढ़ ने किया था। ये राजा विदेह थे, इनके पुरोहित थे। एक्चुअली में जब ये गंडक नदी पार कर रहे थे तो एक हाथ में लेकर एक दिया टाइप में चला जाता था, तो ये गंडक नदी को पार नहीं कर पाए, और उनका जो मतलब दीपक टाइप में लिए जा रहे थे वो बुझ गया। तो इन्होंने श्राप दे दिया था। तो जो इधर पटना की साइड की जो भूमि थी इसको अछूतों की भूमि कहा गया है। गंगा का जो पानी होता है ना पटना साइड का, इसको पवित्र नहीं माना गया है। आगे देखते हैं। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? तो अगस्त ऋषि ने किया था। उत्तर भारत का गौतम राहुगढ़ जो कि राजा विदेह के पुरोहित थे, और दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था अगस्त ऋषि ने। फिर प्रमुख देवता देख लेते हैं वैदिक काल के। तो प्रमुख देवता थे इनके इंद्र, इनको पुरंदर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंद्र का दूसरा नाम क्या है, तो पुरंदर। इनकी चर्चा 250 बार हुई है। और वैदिक काल में गाय को जो स्पेशल नाम दिया गया था वो था अघन्या। गाय को अघन्या कहा जाता था। और इनके जो दूसरे प्रमुख देवता थे वो थे अग्नि देवता। इनकी चर्चा 200 बार थी। पहले प्रमुख देवता इंद्र और दूसरे अग्नि। फिर वैदिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो थी सिंधु। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी तो सिंधु। अन्य प्रमुख देवता कुछ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो वरुण देवता जो थे ये वायु के देवता थे। सोम देवता जो थे ये जंगल के देवता थे। और रौद्र देवता जो थे ये पशुओं के देवता थे। फिर देख लेते हैं जातियों का निर्धारण। वैदिक काल में जातियों का निर्धारण कैसे होता था? तो जो ऋग वैदिक काल में था उसमें जातियों का निर्धारण जो है वो कर्म के आधार पर होता था। फिर जब उत्तर वैदिक काल का समय आया तो उसमें जातियों का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर, और उत्तर वैदिक काल में जातियों का आधार पर जन्म के आधार पर जो है जाति का निर्धारण होने लगा। फिर बात आती है मुख्य भोजन का क्या था? तो इनका मुख्य भोजन था दूध। और वैदिक काल में जो है 4 प्रमुख वर्ण बताए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रमुख वर्ण थे। और वैदिक काल के 3 प्रमुख संगठन थे, सभा, समिति और विद्य। सभा क्या थी? जो साधारण लोगों का संगठन था। समिति क्या थी? जो कि उच्च वर्ग लोगों का संगठन था। और सभा और विद्य में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी, जबकि समिति में जो है महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। ये भी याद रखिएगा, सभा और विद्य में महिलाएं भाग ले सकती थी। आगे देखते हैं इनकी कुछ नदियों के जो नाम थे वैदिक कालीन। जो आधुनिक झेलम नदी है इसका नाम था विस्तता। चिनाब का नाम था अश्किनी। राबी का पुरुषणी। सरस्वती का घग्गर। ब्यास का बिपाशा। सतलज का शतुद्री। गंडक का सदानीरा। और सिंधु का सिंध। ये जब आप बार बार पढ़िएगा तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। आगे कुछ देख लेते हैं वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद वगैरह। तो ये लिस्ट दोस्त आपको याद करनी पड़ेगी। इसको जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे ये याद हो जाएगी। तो देख लेते हैं पहले वेद। जो ऋग्वेद था उसके जो ज्ञानी थे, ज्ञानी मतलब ज्ञाता होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, तो ऋग्वेद के होत्री।
और इसको जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, तो एक प्रकार की वेदों को जो है सरल भाषा में लिखा गया था इनमें समझने के लिए, तो उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। और जो ऋग्वेद का उपवेद था वो था अयुर्वेद। फिर बात आती है सामवेद की। सामवेद के जो ज्ञाता थे वो थे उदगाथा, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, तो पंचवीश। और फिर सामवेद का उपवेद क्या था, तो गंधर्व वेद। आगे बात आती है यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के जो ज्ञाता थे वो थे अथर्यु, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ था तैतरेय और शतपथ, ये दोनों थे। और इसका जो उपवेद था यजुर्वेद का वो था धनुर्वेद। आगे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो ज्ञाता थे उनको कहा जाता था ब्रह्मा। फिर इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ आता है वो है गोपथ, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। आगे देखते हैं ऋग्वेद। एक एक करके अब हम चारों वेद देख लेंगे क्या क्या है इसमें, कैसे क्या है। तो जो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे। तो कृष्ण द्वैवायन व्यास ये थे जो गुप्त काल में जो है इन्होंने वेदों का संकलन किया था। सबसे पहले 3 वेदों का संकलन किया गया था, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इनको वेद त्रयी में रखा गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद शामिल नहीं है, बाकी ऊपर के 3 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये 3 शामिल हैं, और अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो चलिए बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब भाग एक प्रकार से मान लीजिए, और 1028 सूक्त हैं, और 10,562 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में क्या है कि इसमें मंत्रों की चर्चा है, मतलब मंत्र बताए गए हैं कई प्रकार के। और इसमें जो गायत्री मंत्र है पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में जो है इसकी चर्चा है, तो तीसरे मंडल में चर्चा है। और जो गायत्री मंत्र है यह किसको समर्पित है, तो सूर्यदेव को समर्पित है। ये भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, कई बार पूछा गया है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। दशराज युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, और सोम देवता की चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। और जाति व्यवस्था जो है, वर्ण भी बताया हमने 4, वो उसकी चर्चा जो है वो 10वें मंडल में है। आगे जो आता है हमारा सामवेद। सामवेद में क्या है, इसमें संगीत बताए गए हैं, जो सारे गम पा ये हैं, ये सब इसी में बताए गए हैं सामवेद में। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है कि यज्ञ और कर्मकांड की जानकारी दी गई है। इसके प्रमुखतः 2 भाग हैं, एक गद्य वाला, एक पद्य वाला। गद्य वाले को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, और पद्य वाले को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है कि इसमें जादू टोना और वशीकरण के बारे में जानकारी दी गई है। आगे एक ग्रंथ आता है अरण्यक। तो अरण्यक क्या है, इनकी रचना जो है जंगल में की गई हो, वो अरण्यक कहलाते हैं। फिर आते हैं वेदांग। वेदांग क्या थे कि जो वेद थे उनको पढ़ने के लिए एक प्रकार से इसमें बताया गया था कि कैसे पढ़ा जाता है। तो वेदांग मुख्य रूप से 6 होते हैं, व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। इनकी ट्रिक है ब्याजो, निशी, कक्ष, मतलब व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, ऐसे याद कर लेंगे 6। फिर बात आती है पुराण की। पुराण कुल मिला के थे 18। पुराणों की रचना किसने की थी, तो महर्षि ऋषि और उग्रश्रवा, इन 2 लोगों ने पुराण की रचना की थी। सबसे पुराना पुराण पूछा जाता है, तो सबसे पुराना पुराण था मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में क्या था, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी दी गई थी। ये सब एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसका, बिल्कुल सब ये रट डालिएगा एकदम से। फिर आगे बात आती है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी थी, मौर्य वंश की। और वायु पुराण में किसके बारे में जानकारी थी, तो गुप्त वंश की। आगे बात आती है उपनिषद की। तो उपनिषद कुल मिला के थे 108, जिनमें से 13 मान्यता प्राप्त हैं। सबसे बड़ा उपनिषद पूछा जाता है तो बृहदनारायण। जो तमसोमा ज्योतिर्गमय जो ये वर्ड है ये यहीं से लिया गया था, बृहदनारायण से। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया था, कहाँ से, मुंडकोपनिषद से। आगे बात आती है कठोपनिषद की। तो जो यम नचिकेता संवाद है ये कठोपनिषद में बताया गया है। आगे बात आती है ज्वालोपनिषद की, जिसमें 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य की समय सीमा क्या थी, 0 से 25 वर्ष, और गृहस्थ की 25 से 50, वानप्रस्थ की 50 से 75 और संन्यास की 75 से 100। मतलब ये मानव जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया था, और ये 4 आश्रम बता दिए गए थे। फिर बात आती है रामायण की। तो रामायण की जो रचना की थी वो थी वाल्मीकि ने, और महाभारत की वेदव्यास ने। महाभारत का पुराना नाम जो था वो था जय संहिता। महाभारत में पर्व या खंड पूछ लिए जाते हैं तो 18 खंड हैं महाभारत के। यहाँ पे पर्व मुख्यतः लिखा रहता है, खंड मैंने समझने के लिए लिख दिया है।
उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ जी, अतरंजी खेड़ी नामक एक स्थान था जो आधुनिक एटा में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है, तो एटा में, उत्तर प्रदेश में। तो अतरंजी खेड़ा में लोहे की जब खोज हो गई तो सभ्यता धीरे धीरे शहरी, मतलब सभ्यता धीरे धीरे शहरी होती चली गई और महाजनपद का विकास हुआ। तो ये टॉपिक वैदिक काल यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको पीडीएफ की इसकी ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अपना फीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू।